यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ठीक है, तो हम बलाबलाधिकरण में वहाँ गरम गरम दूध में दही डालने की प्रक्रिया ये देख रहे हैं। एक सौ उनहत्तर हाँ, उसका हिंदी क्या होगा? 197 की शंका वहां देखनी है। तपते पयसी वाक्य में आमीक्षा नामक द्रव्य भी कहा गया है। तब उस उत्पत्ति शिष्ट आमीक्षा द्रव्य से वाजिन का बाद होगा, परंतु यह कहना ठीक नहीं, ये पूर्व पक्ष है। क्योंकि दोनों का जब की विधान है तब इन दो द्रव्यों का विकल्प समझ लिया जाए, अथवा वाजिन तथा आमीक्षा दोनों का समुच्चय कर वैश्वदेव याग करे। मतलब ये पूर्व पक्ष कहता है कि दो द्रव्य दिए हैं वहाँ वाक्य में, वेद में, एक है आमीक्षा, एक है वाजिन। आप विकल्प से करो, मतलब जिसको आमीक्षा से करना है वो आमीक्षा से कर लेगा, जिसको वाजिन से करना है, और नहीं तो समुच्चय। दूसरा उन्होंने कहा समुच्चय मतलब दोनों साथ में कर दो, थोड़ा ये कर दो थोड़ा वो कर दो, ऐसे। उसमें इतना उहापोह करने की क्या आवश्यकता है? मतलब ये सोचते हैं कि अब सरलता से उसको निपटा लो कर्म, वो उसमें ये वेद में क्या कहा है वो पूछने की क्या जरूरत है। इस पर सिद्धांत किया गया कि वाजिन में वैश्वदेव यागांगत्व का होना संभव नहीं है। वैश्वदेव याग का वाजिन जो है वो उसका अंग नहीं होगा। अंग कैसे? प्रदेय द्रव्य वो आएगा प्रदेयत्व के माध्यम से, क्योंकि वैश्वदेवी आमीक्षा यहाँ वैश्वदेवी शब्द से विश्वदेव जिसकी देवता है यह अर्थ विवक्षित है। विश्वदेव शब्द से विश्वदेव जिसकी विश्वदेव शब्द से सा अस्य देवता, इस पाणिनि सूत्र से देवता अर्थ में तद्धित अण प्रत्यय किया है। इसलिए आमीक्षा सो तद्धित अण प्रत्यय जो होता है वो क्या करता है कि तद्धित उसके लिए, मतलब उसके संबंधी जो है उसको वहाँ तद्धित लगता है। तो वैश्वदेवी आमीक्षा मतलब विश्वदेव के संबंधी आमीक्षा इस अर्थ में तद्धित हो रहा है। जैसे जनक की जानकी, तो जनक महाराज से जो संबंधी है उसको जानकी, वो तद्धित प्रत्यय लगेगा वहाँ। इसलिए आमीक्षा की विश्वदेव रूप देवता तद्धित श्रुति रूप प्रमाण से प्राप्त है। और जो श्रुति से प्राप्त है तो इनके जो 6 लिंग हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, स्थान, समाख्या और प्रकरण। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो इसमें जो श्रुति से प्राप्त है तो आपको फिर और किसी लिंग की आवश्यकता वहाँ नहीं है, वो बताया है। श्रुति रूप प्रमाण से प्राप्त है। और वाजिन का विश्वदेव से जो संबंध होगा, ये संबंध तद्धित अण का उसका अर्थ है, यह समभिहार रूप वाक्य से ही होगा। समभिहार का अर्थ क्या है? साथ में बोला गया, उसको कहते हैं समभिहार। ये शब्द आपका परिचित होना चाहिए। कहाँ आपने सुना है पहले शब्द समभिहार? पंचदशी के पहले अध्याय में वो जब विद्यार्थी सब वेद पाठ करते हैं तो जिसके पिता आए हैं उसको अपने पुत्र का स्पष्ट
उसका शब्द नहीं सुनाई दे रहा, वहाँ समविहार शब्द आया था। तो यहाँ दोनों वैश्वदेवी और आमिक्षा ये समविहार, मतलब ये एक साथ में बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक शब्द यहाँ आया फिर 2-3 मंत्र के बाद आमिक्षा शब्द है, ऐसा नहीं है। अतः श्रुति प्रमाण वाक्य प्रमाण की अपेक्षा प्रबल होने से श्रुति से वाक्य प्राप्त वाजिन का बाध हो जाता है। तो उस वाक्य में बाद में भले ही वाजिन शब्द हो, श्रुति प्रमाण प्रबल है, क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य ऐसे चलते हैं वो, तो वाजिन का बाध होता है। क्योंकि वैश्वदेव याग की देवता विषयक आकांक्षा तद्धित श्रुति से प्राप्त होने के कारण प्रबल हुई आमिक्षा से ही शांत होती है। क्या शांत होती है? आकांक्षा। हमारा मुख्य विषय यहाँ आकांक्षा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो 4 शब्द प्रमाण को समझने के लिए आपको आकांक्षा, सन्निधि, तात्पर्य ये सब देखना है। तो यहाँ आकांक्षा सबसे पहले दी गई है। तो आकांक्षा, जैसे ही कोई याग आएगा, याग का अर्थ क्या है? आपने अर्थ संग्रह आपने नहीं पढ़ा है ना? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है अभी, केवल इतना सुन लो। याग शब्द का अर्थ है कि देवता के लिए द्रव्य का त्याग। देवतोद्देश्येन द्रव्य त्याग याग। तो याग का अर्थ ये नहीं है कि अग्नि में आपको डालना है। याग का अर्थ ये है कि ये द्रव्य है, हमने इस देवता के लिए समर्पित कर दिया है, मतलब इसके ऊपर अभी हमारा अधिकार नहीं है, उसको कहते हैं याग। ये हो गया याग, मतलब वो मंत्र वगैरह बोल के जो करना कर्म रहता है वो करके आपने त्याग किया है। तो यहाँ जैसे ही कहा गया है कि आपको वैश्वदेवी याग करना है, तो किस द्रव्य का त्याग करना होगा, ये आकांक्षा होगी। तो उस आकांक्षा के लिए आप कुछ ढूंढना शुरू करोगे, मतलब श्रुति में कोई ऐसी चीज़ दी गई है जिसका त्याग हमें करना है, तो सबसे पहले आपको मिलेगी आमिक्षा, तो आपकी आकांक्षा पूरी हो गई। वो यहाँ कहा है कि वैश्वदेव याग की देवता विषयक आकांक्षा तद्धित श्रुति से प्राप्त होने के कारण प्रबल हुई आमिक्षा से, प्रबल हुई आकांक्षा आमिक्षा शब्द से ही शांत होती है। पुनश्च उस याग को वाजिन की आकांक्षा नहीं रहती। फिर वहाँ वाजिन के लिए कोई आकांक्षा नहीं है कि अच्छा क्या, कौन सा द्रव्य बता दिया आपको। हाँ ठीक है, क्योंकि वाजिन से अन्वय करते समय वह वाजिन निराकांक्ष हुए वैश्वदेव याग की जिज्ञासा में विषय होने के योग्य नहीं है। निराकांक्ष, निराकांक्ष मीन्स जहाँ आकांक्षा नहीं रही, ऐसा विश्वदेव। अभी वाजिन शब्द सुन के वहाँ कोई आकांक्षा, जैसे साधारण दृष्टांत हम कैसे देते हैं कि समझो आप भोजन में बैठे हो, ठीक है, तो पहले रोटी आ गई, चावल आ गए, ये सब भोजन दे दिया गया। अब आपने पेट भर के भोजन कर लिया, फिर वो कहेंगे अच्छा अभी मिठाई है। अब आकांक्षा रही नहीं कुछ क्योंकि आप तृप्त हो गए, तो वह हमको नहीं चाहिए। तो जब कोई आकांक्षा नहीं रही तो फिर वो द्रव्य को यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ वाजिन और आमिक्षा का विकल्प, मतलब दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो या दोनों का समुच्चय स्वीकार न कर आमिक्षा से वैश्वदेव याग करें और वाजिन द्रव्य से वाजी देवता का स्वतंत्र पृथक याग करें। इस प्रकार 2 पृथक यागों का विधान हो गया। ये स्पष्ट हो गया? हाँ, ये पूरी चर्चा आकांक्षा कैसे आपकी समाप्त होगी किसी भी संदर्भ में। तो जैसे बताया जाए कि हम कल 6 बजे मिलेंगे, अब आपकी आकांक्षा होगी 6 बजे सुबह कि शाम को,
ठीक है, अब सबसे पहली तो वही आकांक्षा होगी, उसके बाद कहाँ मिलेंगे वो सब होगा। लेकिन वो 6 बजे मतलब कहाँ क्या, मतलब सुबह शाम, पहले तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो जब सब बता दिया, फिर कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए कि अच्छा कहाँ क्या करना है। तो एक बार बता दिया तो स्पष्ट हो गया। तो वेद में ऐसा है, ग्रंथकार ने जो पदार्थ जिज्ञासा के विषय में योग्य रहता है तद विषयक ही आकांक्षा मीमांसकों को मान्य होती है। मीमांसक का क्या है कि जो जिज्ञासा के योग्य है वही उसी को आकांक्षा माना है। अभी इस पर पूर्व पक्ष आएगा, ठीक है। अभी यहाँ न्याय मत ने जो बताया है, थोड़ा नैयायिकों की अभिमत आकांक्षा प्रमाण रहित होने से मान्य नहीं है। नैयायिकों को नहीं, इसमें उनका ये विषय नहीं है, ये मीमांसकों का विषय है सब। शब्द प्रमाण के ऊपर सबसे अधिक विचार मीमांसकों ने किया है और हमने उनसे लिया है। अनुमान प्रमाण में सबसे अधिक विचार न्याय दर्शन ने किया है, उससे हमने लिया है। प्रकृति के बारे में जितना विचार सांख्य ने किया है, गुणों के बारे में, हमने वहाँ से लिया है। मन के ऊपर सबसे अधिक विचार पतंजलि महर्षि ने किया है, हमने वहाँ से भी लिया है। मतलब हमें वहाँ कोई आपत्ति नहीं है और हम कहेंगे कि भाई इस विषय में ये प्रमाण रहेंगे। आत्मा के विषय में हम प्रमाण होंगे, भक्ति के विषय में भक्ति दर्शन है। मतलब भगवान को प्रेम कैसे करना, उनसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता, ये वास्तविक है। तो सभी जगह हमारा ही दर्शन सच हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जिस विषय में हमारा प्रामाण्य है, महत्व है, वहाँ हम प्रमाण रहेंगे। अब यह न्याय वालों ने अतः उसका स्वीकार न किया जाए, यह कथन करने के लिए ही यहाँ बलाबल अधिकरण का और आमीक्षा का उल्लेख किया है। न्याय वालों ने जैसे विचार किया है उसका स्वीकार नहीं करने के लिए ही बलाबल अधिकरण यहाँ ग्रंथकार ने दिया है और आमीक्षा का भी उल्लेख किया है। इससे वेदांतियों का बताया हुआ आकांक्षा लक्षण ही युक्त है। तो जो वेदांती ने कहा है, क्योंकि हमारा उनके साथ व्यवहार में तो हम कुमारिल भट्ट को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। अब नैयायिक अभिमत आकांक्षा और मीमांसकों से बताई हुई आकांक्षा में क्या भेद है और नैयायिक के पक्ष में कौन से दोष हैं उन्हें बताते हैं। नैयायिक एक पद को दूसरे पद की आकांक्षा मानते हैं और वह अन्वय बोध अभाव रूप, अन्वय बोध के प्राग अभाव रूप है ऐसा कहते हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ बताया नहीं है उसके बारे में, पता नहीं, ये बस इतना ही बता के छोड़ दिया है। वेदांती कहते हैं आकांक्षा पदों में नहीं उसके अर्थ में होनी चाहिए, अर्थों में स्वीकार करते हैं। और वह अन्वय बोध प्राग अभाव स्वरूप न होकर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व रूप भाव रूप स्वीकार करते हैं। ये जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व, अभी उसके ऊपर पूर्व पक्ष आएगा। नैयायिकों के समान आकांक्षा को पदनिष्ठ और अभाव रूप मानने पर तप्ते पयसी दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम, इस श्रुति वाक्य में देखो यहाँ स्पष्ट हो गया है वैश्वदेव्यामीक्षा, सीधे ही बता दिया है कि वैश्वदेवी मतलब विश्वदेव में उनके लिए वैश्वदेवी आमीक्षा, और उसके बाद में दिया है वाजिभ्यो वाजिनम, तो वाजी के लिए वाजिनम में वैश्वदेव याग का जैसा आमीक्षा से अन्वय होता है उसी प्रकार वाजिन से भी अन्वय होने लगेगा और इस याग के 2 द्रव्य हैं ऐसा अनुपपन्न अर्थ स्वीकार करना होगा। कब? अगर आप नैयायिकों के जैसे आकांक्षा लोगे कि वो पदनिष्ठ हो और अभाव रूप मानने पर। अब इस पर हमको ज़्यादा अंदर उतरने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार वाजिन से भी अन्वय होने 2 द्रव्य जिससे कर्म में विप्रतिपत्ति होगी। कर्म में विप्रतिपत्ति ये है कि जब आपको कर्म करना होता है उस समय कोई दुविधा न रहे कि ये करना है कि वो करना है, या कोई ऐसे कर दे कोई वैसा कभी नहीं होना चाहिए। कर्मकांड में ये नियम है कि पहले से, और अगर ऐसा विकल्प होता है
तो पहले से वो बता के रखते हैं। जैसे अतिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति, अतिरात्रे षोडशिनम न गृह्णाति। हाँ, वो एक विकल्प। ये तो उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति, वो वाक्य ही आ जाते हैं वहाँ। और उसमें भी फिर नियम रहते हैं कि या तो गृह्णाति, तो फिर पूरे सारे कर्मों में गृह्णाति षोडशिनम, और वो जो पात्र रहता है षोडशी पात्र, और नहीं तो आपको नहीं उपयोग करना है। इसी प्रकार जैसे उदिते जुहोति का अर्थ है कि आपको रोज फिर सूर्योदय के समय आपको संध्या करनी होगी, और अनुदिते का अर्थ है कि रोज पहले, ऐसे नहीं कि कभी उदिते भी कभी अनुदित, ऐसे नहीं चलता। क्योंकि आमीक्षा पद के समान वाजिन पद को भी विश्वदेव अन्वय बोध प्राग अभाव रूप आकांक्षा है ही। अब ये विश्वदेव अन्वय बोध प्राग अभाव, उसके बारे में बताएंगे। हाँ, आमीक्षा में भी जैसे वाजिन पद को भी विश्वदेव जो याग है उसके साथ जिसका अन्वय हुआ है, उसके बोध का प्राग अभाव वो आकांक्षा है। तो वो जैसे वो कहते हैं कि जैसे आमीक्षा में है वैसे वाजिन पद में होगी। तस्मात् आकांक्षा वाजिनादि पदों में न होकर अर्थ में रहती है, और वह अन्वय बोध अभाव रूप न होकर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व ही स्वीकार करनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं स्वीकार करोगे तो दोनों में उसका अन्वय हो जाएगा। तो वाजिनादि पदों में न, मतलब उस पद में नहीं, लेकिन वहाँ अर्थ से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आकांक्षा वाजिन पद में न होकर अर्थ में रहती है, और वह अन्वय बोध अभाव रूप न होकर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व ही स्वीकार करनी चाहिए आकांक्षा। अब देखो यहाँ ये जो अगला जो है वो उसके ऊपर पूर्व पक्ष, ये जो अंतिम वाक्य है उसका पूर्व पक्ष आया है। आपके कथनानुसार आकांक्षा का लक्षण स्वीकार करने पर भी वाजिन का वैश्वदेव के साथ अन्वय होने का अति प्रसंग नहीं टलता। मतलब ये प्रसंग अभी भी ठीक ही है कि जो वाजिन द्रव्य है उसका वैश्वदेव याग से अन्वय हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों? अर्थात आपका आकांक्षा का लक्षण निराकांक्ष वाजिन में अति व्याप्त होता है, क्योंकि जो आपने लक्षण बताया कि वहाँ आकांक्षा की, मतलब आकांक्षा वो है जहाँ जिज्ञासा विषयता की योग्यता हो। तो जैसे जिज्ञासा विषयता की योग्यता आमीक्षा में है, वैसे वाजिन में भी है, वो भी योग्य है वहाँ। तो इसलिए वो भी द्रव्य हो सकता है, इसलिए वहाँ अतिव्याप्ति है। इस आशय की शंका कर ग्रंथकार उसका समाधान भी करते हैं। अब ग्रंथकार उसका समाधान देते हैं। ननु तत्र अपि वाजिनस्य जिज्ञासा अविषयत्वे अपि तद योग्यत्वम अस्ति एव। प्रदेय द्रव्यत्वस्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयता अवच्छेदकत्वाद इति चेत। ये अब इतना पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष कहता है कि तत्रापि, मतलब वहाँ भी उस संदर्भ में वाजिन जो द्रव्य है उसकी जिज्ञासा, वो जिज्ञासा का विषय तो नहीं है, जिज्ञासा अविषयत्व अपि वहाँ योग्यत्व है। और आपने पहले ही बता दिया कि वो योग्यता अगर है तो आकांक्षा में बैठ जाएगी। तो जिज्ञासा अविषयत्वेपि तद योग्यत्वम अस्ति एव, एक। दूसरा, प्रदेय द्रव्यत्व। प्रदेय द्रव्यत्व का अर्थ है कि जो द्रव्य का आपको त्याग करना है वो द्रव्य होगा प्रदेय द्रव्य। प्रदेय द्रव्यत्व से देय मतलब जो देना है, हाँ, जिसका त्याग करना है। याग निरूपित जिज्ञासा विषयता अवच्छेदकत्वात् इति चेत। द्रव्य क्या है? याग निरूपित, मतलब याग से जो संबंधित है। निरूपित का अर्थ है ज्ञापित। याग से जो जिसका ज्ञान होता है उसके जिज्ञासा के विषयता का वो अवच्छेदक है।
वाजिन के लिए भी वो प्रदेय द्रव्यत्व है। तो इसलिए इस प्रकार की याग निरूपित जिज्ञासा विषयता अवच्छेदक, नहीं तो 1 नंबर टिप्पणी में देखो, जिज्ञासा विषयता योग्यता अवच्छेदकत्वात्, योग्यता को भी आप वहाँ जोड़ सकते हो। तो वाजिन में है वो, इति चेत सिद्धांति ने कहा न। अब सिद्धांति देखो क्या कहता है कि केवल योग्यता ही हम अवच्छेदक नहीं मानेंगे, स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्यैव तद अवच्छेदकत्वेन वाजिन द्रव्यस्य स्व समान जातीय आमीक्षा द्रव्य अन्वय बोध सहकृतत्वेन तादृश अवच्छेदक अभावात्। आमीक्षायां तु नैवं वाजिना अन्वयस्य तदा अनुपस्थितत्वात्। ये उत्तर दिया है। इसका सरल अर्थ क्या है पहले उतना समझ लो, बाकी फिर विस्तार समझ लेना। सरल अर्थ इसका ये है कि जो वाजिन द्रव्य है उसमें उसका जब उल्लेख हुआ है, उसके आने के पहले किसी और द्रव्य का, जिस याग के लिए आपको आकांक्षा है, किसी और द्रव्य का उसके साथ वहाँ अन्वय हो गया जब दूसरे द्रव्य का अभाव है। मतलब जब आपने आमीक्षा सुना, आमीक्षा शब्द, तब आपको वाजिन शब्द का वहाँ उच्चारण आपने सुना नहीं था, ठीक है। तो आमीक्षा शब्द से, उस पद से और उस पदार्थ का अर्थ कि अच्छा ये तो द्रव्य ही है, मतलब कुछ समझो और कुछ नाम वहाँ आ जाता, इंद्र, तो अभी इंद्र तो द्रव्य नहीं है, तो वो पद से उस पद का अर्थ और वहाँ द्रव्यत्व होने से, जबकि दूसरे द्रव्य का वहाँ अभाव है, उतना आपने सुन लिया, तो इससे वो आकांक्षा की योग्यता का अवच्छेदक है। दूसरे में योग्यता हो सकती है, लेकिन वो यहाँ या प्रदेयत्व के लिए अवच्छेदक नहीं बनेगा। योग्य तो हो सकता है लेकिन अवच्छेदक नहीं है। वो क्या है यहाँ, अभी देखो स्व 2 नंबर टिप्पणी देखना अभी, हाँ दोनों साथ में देखो, टिप्पणी भी और ऊपर का वाक्य भी। ऊपर का वाक्य है स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह, विरह का अर्थ है अभाव, हाँ क्योंकि नीचे वाक्य में अभाव शब्द भी देंगे वो। अभी टिप्पणी देखो, स्व समान जातीय इति, स्व शब्द से आमीक्षा शब्द लेना, यहाँ दिया है स्वपदम यस्मिन् जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम अभिमतम तत्परम। स्वपद यहाँ क्या दे रहा है, जिसमें जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व माना गया है, वो स्वपद है। मतलब पहले स्वपद से आमीक्षा, ठीक है। तस्य समान जातीय प्रदेय द्रव्यत्वेन समभिव्याहृतत्वेन वा सदृशः यह पदार्थः, उसके समान जातीय, समान जातीय मतलब जहाँ द्रव्यत्व जाति है, द्रव्य मतलब वो द्रव्य बनने के योग्य है, समान जातीय प्रदेय द्रव्यत्वेन, जिसका त्याग हो सकता है ऐसा द्रव्य, समभिव्याहृतत्वेन वा, और नहीं तो उसके साथ ही जो सुना गया है, समभिव्याहार जिसका हुआ है, समभिव्याहृतत्वेन वा सदृशः यह पदार्थ है, तस्य यो अन्वय बोध विरह। अभी वो बोध विरह के लिए क्या बोलते हैं, अन्वय बोध अभाव है। तो ऊपर वाक्य में दिया है स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह। अन्वय बोध विरह मतलब जिसका अभी अन्वय बोध हुआ नहीं है, अन्वय बोध अभाव है। तेन सहकृतम विशिष्टम, ये हो जाएगा विशेषण किसका, प्रदेय द्रव्यत्वस्य। प्रदेय द्रव्यत्व जो है वो हो जाएगा विशेष्य।
और स्व समान जातीय पदार्थान्वय बोध विरह सहकृतत्व, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेषण। हाँ, मतलब इस विशेषण से विशिष्ट जो विशेष्य है वो प्रदेय आपकी आकांक्षा पूरी करेगा, मतलब वो अवच्छेदक बनेगा, दूसरा कोई वहाँ अवच्छेदक नहीं होगा। ठीक है। तो तस्य यो अन्वय बोध विरह, टिप्पणी में, तस्य यो अन्वय बोध विरह अन्वय बोध अभाव तेन सहकृतम विशिष्टम यत् प्रदेय द्रव्यत्वम तस्य एव इत्यर्थः। प्रदेय द्रव्यत्व जो है उसका, तस्य, ऐसे तस्यैव दिया है ना ऊपर वाक्य में, स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सकृत प्रदेय द्रव्यत्वस्य, तो कौन सा प्रदेय द्रव्यत्व, जो इस विशेषण से विशिष्ट है, ऐसा प्रदेय द्रव्य, इसलिए तेन सहकृतम विशिष्टम यत् प्रदेय द्रव्यत्वम तस्य एव कारेण अविशिष्ट प्रदेय द्रव्यत्वस्य योग्यता अवच्छेदकत्व निराशा। इससे क्या होगा, अविशिष्ट जो इस विशेषण से विशिष्ट नहीं है, ऐसे द्रव्य को प्रदेयत्व की संज्ञा नहीं मिलेगी। ये विशेषण दिया है। हाँ, तो अगर कोई कहेगा कि अच्छा वाजिन में ये कैसे नहीं है, तो बताते हैं, तद अवच्छेदकत्वेन वाजिन द्रव्यस्य स्वसमान जातीय आमीक्षा द्रव्य अन्वय बोध सहकृतत्वेन तादृश अवच्छेदक अभावात्। अभी उस वाक्य को देखो, 5 नंबर टिप्पणी, स्वसमान जातीय इति अत्र स्वपदम वाजिन परम। ठीक है, पहले जो स्वपद था उसमें आमीक्षा, दूसरा जो स्वपद है 5 नंबर टिप्पणी वाला, वहाँ स्व का अर्थ हो जाएगा वाजिना। हाँ, तस्य समान जातीयम प्रदेय द्रव्यत्वेन सदृशम यत् आमीक्षा द्रव्यम, क्योंकि आमीक्षा भी द्रव्य है, वाजिन भी द्रव्य है, तो उसके सदृश उसका अन्वय बोध पहले हो गया, आमीक्षा का बोध पहले हो गया। अब वाजिन शब्द जो आया तो अवच्छेदक वहाँ जाएगा नहीं। तस्य समान जातीयम प्रदेय द्रव्यत्वेन सदृशम यद आमीक्षा द्रव्यम तस्य यो वैश्वदेव यागे अन्वय बोधः तेन सहकृतत्वेन विशिष्टत्वेन। तो स्वसमान जातीय आमीक्षा द्रव्य अन्वय बोध सहकृतत्वेन तादृश अवच्छेदक, तादृश अवच्छेदक वो नीचे देखेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि जो आमीक्षा द्रव्य से प्रदेय द्रव्यत्व के, जो प्रदेय द्रव्यत्व विशिष्ट हो गया, उसको वाजिन द्रव्य से फिर वहाँ विशिष्ट होने की आवश्यकता नहीं रही। अनेन वाजिन निष्ठ प्रदेय द्रव्यत्वे विशेषण अभाव प्रदर्शितः। यहाँ क्या होगा, वो विशेषण नहीं रहेगा। मतलब कहने का प्रयोजन यहाँ बहुत विस्तार से दिया है। कहने का प्रयोजन समझना है कि जहाँ आकांक्षा, कर्म मीमांसा में जहाँ आकांक्षा रहती है, तो जैसे ही वो आकांक्षा शांत हो गई तो फिर आपको कुछ आगे सोचने की, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी इसको आप वेदांत में थोड़ा घटाओ, ठीक है। मेरी आकांक्षा, अभी आकांक्षा मतलब वाक्य में आकांक्षा ये है कि मैं कौन हूँ, ये मैं ढूंढ रहा हूँ। और नहीं तो आप ऐसे समझो कि सुख कहाँ है, तो हम सुख के लिए मारे मारे फिर रहे हैं कि अच्छा यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये मेरी जो आकांक्षा है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, तो नहीं हो रही है, तो हम यहाँ वहाँ देखते, तो वेदांत। और नहीं तो आप दशमा की देख लो कि उनकी क्या है इच्छा कि भैया दशवां कहाँ गया, उनको ढूंढ रहे हैं ये लोग। तो जब कहा गया कि दशमस्त्वमसि,
तो आपकी जो ढूंढने की मतलब कुछ आप देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो बंद हो गई आकांक्षा कि भाई आप ही 10 में हो। तो इसी प्रकार आनंद को मैं ढूंढना चाहता हूँ, तो ये आकांक्षा वहाँ पूरी हो जाएगी। तो फिर और कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवच्छेदक मिल गया। और जब तक वो नहीं मिलता तब तक ये इच्छा पूरी नहीं होती। तो हम ढूंढते रहते हैं कि अच्छा ये नहीं है, वो होगा, वो नहीं है तो वो होगा, ऐसे। तो ये हमारे इसमें तो हमको इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसीलिए देखो यहाँ याग निरूपित जिज्ञासा विषयता अवच्छेदकत्व दिया है, ठीक है। वेदांत में कहा आप ब्रह्म की जिज्ञासा करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे ही आपको, हाँ, जैसे ही ब्रह्म की जिज्ञासा होगी तो ब्रह्म की जिज्ञासा परतः नहीं होगी कि वो कोई मुझसे अन्य है। जिज्ञासा होगी, लेकिन जब आप पढ़ते जाओगे तो परोक्ष ब्रह्म फिर आपको अपरोक्ष समझ में आ जाएगा। और वो ज्ञान जब दृढ़ हो जाएगा तो ब्रह्म जिज्ञासा से बाकी सब जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। नहीं तो फिर ये चलते रहेगा। बाकी तो अभी ये वाक्य यहाँ स्वसमान जातीय आमीक्षा द्रव्य अन्वय बोध सहकृतत्व न तादृश अवच्छेदक अभावात, वहाँ ऐसा अवच्छेदक नहीं है। अब इसका विस्तार देखो। आमीक्षायाम तो नैवम, आमीक्षा में ऐसे द्रव्य अवच्छेदक का अभाव नहीं है। मतलब आमीक्षा ही ऐसे अवच्छेदक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वाजिना अन्वयस्य तदा अनुपस्थितत्वात्, जब ये आमीक्षा शब्द आया तब वाजिन शब्द का वहाँ अन्वय नहीं हुआ था, ठीक है। वाजिना अन्वयस्य तदा अनुपस्थितत्वात्, वहाँ वाजिन का अन्वय नहीं हुआ था उस समय तक जब ये आमीक्षा शब्द का उच्चारण हुआ था। वो विस्तार से बता रहे हैं अभी। उदाहरणांतरेषु अपि दुर्बलत्व प्रयोजक आकांक्षा विरह एवं द्रष्टव्य है। दूसरे उदाहरण में भी जो दुर्बल प्रयोजक होगा वो वहाँ आकांक्षा नहीं होगी, वो आकांक्षा विरह होगा। मतलब आकांक्षा छूट गई होगी तब तक, ऐसा कहते हैं। अभी इसका विस्तार देखो। तप्ते पयसी इत्यादि वाक्य में भी वाजिन को वैश्वदेव याग की जिज्ञासा, याग को वाजिन की, हाँ नहीं, तप्ते पयसी इत्यादि वाक्य में भी वाजिन को वैश्वदेव याग की जिज्ञासा का विषयत्व न होने पर भी जिज्ञासा का विषय होने की योग्यता है ही। वाजिन को जिज्ञासा का विषयत्व न होने पर भी योग्यता है। वैश्वदेव याग को वाजिन की आकांक्षा होना रूप दोष आपके पक्ष में भी आता है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। क्योंकि प्रकृति में याग निरूपित, याग में जिज्ञासा विषयत्व होने की योग्यता का अवच्छेदक प्रदेय द्रव्यत्व देने के योग्य द्रव्य होना है, और वह प्रकृत वाजिन में भी है। परंतु यह कहना ठीक नहीं है, ये न, क्योंकि मतलब वो कहते हैं कि वाजिन में भी प्रदेय द्रव्यत्व की योग्यता है। हम नहीं मानते, क्योंकि हम केवल प्रदेय द्रव्यत्व को ही योग्यता का अवच्छेदक नहीं मानते हैं, किंतु स्व समान जातीय पदार्थ के अन्वय बोध अभाव से सहकृत युक्त प्रदेय द्रव्यत्व ही प्रकृत स्थल में योग्यता का अवच्छेदक है। स्व समान जातीय पदार्थ के अन्वय बोध अभाव से सहकृत, मतलब दूसरे किसी पदार्थ के साथ प्रदेय द्रव्यत्व के साथ अन्वय जहाँ नहीं हुआ है, ऐसी उसी वस्तु को प्रदेय द्रव्यत्व बन सकेगा। प्रदेय द्रव्यत्व की ही प्रकृत स्थल में योग्यता का अवच्छेदक है। इस कारण वाजिन से अन्वय करते समय उक्त अवच्छेदक नहीं है, किंतु आमीक्षा से याग का अन्वय करते समय
उक्त योग्यता अवच्छेदक प्रदेयत्व तो उसमें रहता है, क्योंकि आमिक्षा से याग का अन्वय करते समय उसका वाजिन से अन्वय उपस्थित नहीं होता। जब आमिक्षा के साथ उसका अन्वय कर रहे हो तब वाजिन से उसका अन्वय प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, ये उसका अर्थ है, वो जो वाक्य जो थे ना उसके। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में भी श्रुतिलिंग आदि की युगपत प्राप्ति रूप उदाहरणों में भी श्रुति से अन्य लिंगादि प्रमाणों में पार दौर्बल्य न्याय से आकांक्षा का अभाव रहता है, यह समझ लेना चाहिए। अभी इसका विवरण करते हैं। शंका करने वाले का आशय यह है कि आप जिज्ञासा के विषयत्व को तो आकांक्षा का लक्षण मानते नहीं, किंतु आपके मत में जिज्ञासा विषय तो योग्यत्व ही आकांक्षा का लक्षण है। वो हमने पहले स्वीकार किया है। तो कहते हैं परंतु ऐसा मानने पर वाजिन को भी वैश्वदेव याग से अन्वय होने लगेगा। इस प्रकार का दोष आपके पक्ष में भी स्थित है, क्योंकि वैश्वदेव याग की आकांक्षा श्रुति प्रमाण से प्राप्त आमिक्षा से ही शांत हो जाने के कारण उस याग की जिज्ञासा में वाजिन के विषय न होने पर भी उसमें वाजिन में जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता तो है ही। कारण यह है कि प्रकृत स्थल में याग की योग्यत्व रूप आकांक्षा का अवच्छेदक प्रदेय द्रव्यत्व तो को ही मानना चाहिए। अभी याग का अर्थ बताते हैं। देखो, तथा ही याग का अर्थ है देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग। तो देवतोद्देश्येन द्रव्य त्याग याग। उस त्याग मतलब दान को देय पदार्थ की अपेक्षा रहती है। अर्थात वहाँ धातु लिखा है, शब्द तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन त्याग शब्द का अर्थ दातृ नहीं है। त्याग का अर्थ तो दान ही होना चाहिए, नहीं तो उस त्याग करने वाले को देय पदार्थ की अपेक्षा रहती है, ऐसे आप समझ लो। किंतु अर्थात किस वस्तु का त्याग, देखो त्याग के लिए उन्होंने दान शब्द ही दिया है अंदर। पहले भी त्याग दान, फिर त्याग दान, बीच में भी त्याग दान, ऐसे ही होना चाहिए। किस वस्तु का त्याग करें ऐसी द्रव्याकांक्षा याग को होती है, तब समीप में पठित प्रदेय द्रव्यत्व से वह आकांक्षा पूर्ण होती है। अतः जो द्रव्य सन्निहित होते हैं वे देने के योग्य हैं, ऐसा निश्चित होते ही वे द्रव्य याग की जिज्ञासा के विषय होते हैं। अर्थात आमिक्षादि द्रव्यों में जिज्ञासा का विषय होने की योग्यता ही योग्यता का अवच्छेदक धर्म है। अर्थात प्रदेय द्रव्यत्व ही अवच्छेदक धर्म है, यह आपको मानना चाहिए। ऐसा मानने पर वह प्रदेय द्रव्यत्व जैसे आमिक्षा में है वैसे ही वाजिन में भी है, क्योंकि वाजिन आकाश जैसा अदेय नहीं है। जैसे मैंने कहा वो द्रव्यत्व में देने की योग्यता हो। अब कोई कहेगा आकाश शब्द या इंद्र शब्द आएगा, इंद्र को आप दे नहीं सकते, क्योंकि जो देवता ग्रहण करने वाले हो इंद्र से छोटे हैं। आकाश, तो आकाश दे नहीं सकते आप। तो ये भी एक होना चाहिए। जैसे घटम आनय, तो आनय क्रिया हो सकती है। गाम आनय, तो आनय क्रिया हो सकती है। आकाशम आनय, आप आकाश को ला नहीं सकते, तो वहाँ फिर आपको तात्पर्य देखना होगा, कोई अर्थ बदलना होगा। इसलिए उस अवच्छेदक से अवच्छिन्न युक्त योग्यत्व रूप आकांक्षा लक्षण प्रकृत वाजिन में अतिव्याप्त होता है। अतः हमारे पक्ष में जो दोष आपने दिया वही आपके मत में भी आता है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। अब सिद्धांत कहता है इस पूर्व पक्ष का इति चेत पदों से अनुवाद कर न आदि ग्रंथ से उसका समाधान बताया है। उसका आशय इस प्रकार है, हम प्रदेय द्रव्यत्व मात्र को ही यहाँ योग्यता का अवच्छेदक मानते होते तो आपके कथनानुसार वह दोष हमारे पक्ष में भी आया होता।
परंतु हम केवल प्रदेय द्रव्यत्व को योग्यता अवच्छेदक नहीं मानते, और वैसा मानना उचित भी नहीं है। कारण यह है कि द्रव्य में प्रदेयत्व धर्म के होने मात्र से ही वह द्रव्य याग की जिज्ञासा का विषय होने योग्य रहता ही है। यह नियम यदि कर दिया जाए तो प्रदेय द्रव्यत्व मात्र ही योग्यता का अवच्छेदक मानने पर तो जिस वाक्य से एक बार शाब्द बोध हो गया उसी से पुनः शाब्द बोध होने का प्रसंग प्राप्त होगा। अर्थात वैश्वदेवी आमिक्षा, इस वाक्य से एक बार आमिक्षा से वैश्वदेव याग करे, यह अर्थ प्रतीत हो गया। ऐसा होने पर भी आमिक्षा का प्रदेय द्रव्यत्व रूप धर्म निवृत्त नहीं होने से पुनः पुनः उस वाक्य से वही अर्थ प्रतीत होने का अति प्रसंग प्राप्त होगा। यहाँ ये क्या कहना चाहते हैं, अभी ये प्रकरण किसी ने इसके ऊपर चर्चा नहीं की है, केवल यहाँ टीका, ये हिंदी टीकाकार ने इसको बताया है। अभी उनका कहना ये है कि अगर केवल प्रदेय द्रव्य को ही आप अवच्छेदक मानोगे तो जितनी बार आप ये श्रवण करोगे, एक बार शाब्दबोध हो गया उससे पुनः शाब्दबोध होगा। क्या कि वैश्वदेवी आमिक्षा, इस वाक्य से एक बार आमिक्षा से वैश्वदेवी याग करे, यह अर्थ प्रतीत होने पर भी आमिक्षा का प्रदेय द्रव्यत्व रूप धर्म निवृत्त न होने से पुनः पुनः उस वाक्य से वही अर्थ प्रतीत होने का अति प्रसंग होगा। मतलब बार बार आपको ये अति प्रसंग होगा। इसका अर्थ केवल यह है कि आकांक्षा आपकी शांत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रदेय द्रव्य है उसको केवल योग्यता है तो हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ द्रव्य आएगा किसी भी द्रव्य का उच्चारण, तो आपको लगेगा कि अच्छा इस याग में उसको देना है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रदेयत्व है और योग्यता है, वो तो हो गया। वो द्रव्य है, वहाँ योग्यता है, तो आप कहोगे कि ये अवच्छेदक हो गया देने के लिए। इसलिए प्रदेय द्रव्यत्व रूप धर्म को योग्यता अवच्छेदक नहीं स्वीकार कर सकते। अतः हम प्रदेय द्रव्यत्व में स्व समान जातीय इत्यादि विशेषण देकर प्रदेय द्रव्यत्व अपने सहित कहे गए अन्य प्रदेय द्रव्यत्व के अन्वय बोध अभाव से युक्त होने का उसका अर्थ क्या है? जिस प्रदेय द्रव्य का याग के साथ अन्वय होते समय याग सन्निधि पठित अन्य द्रव्य से अन्वित होने का ज्ञान यदि न हो, मतलब वाजिन का, जब आमिक्षा शब्द का उच्चारण हुआ तो वाजिन शब्द का ज्ञान नहीं है, ज्ञान यदि न हो तो उस प्रदेय द्रव्य में प्रदेय द्रव्यत्व रूप धर्म ही योग्यता का अवच्छेदक होता है। फिर वो आकांक्षा आपकी वहाँ शांत हो जाएगी कि हाँ अभी और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो देना था वो जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मिल गया। वहाँ यहाँ स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध अभाव विशेषण है और प्रदेय द्रव्यत्व विशेष्य है। इस विशेषण से विशिष्ट हुए प्रदेय द्रव्यत्व को ही अवच्छेदक माना है। इस कारण उन विशेषण विशेष्य में से एक के न होने पर भी विशिष्ट अभाव सिद्ध होता है। मतलब विशेषण विशेष्य दोनों में से अगर एक चीज नहीं है तो विशिष्ट का अभाव सिद्ध हो जाएगा। तो जैसे दंडी पुरुष, तो दंडी पुरुष में ये विशिष्ट है, दंड विशिष्ट पुरुष, दंडी पुरुष। तो अगर दंड नहीं है तो वो दंडी पुरुष नहीं बनेगा, अगर पुरुष नहीं है तो वो दंडी पुरुष नहीं होगा। दोनों में से एक का भी अगर अभाव है, ठीक है ना, हाँ, दोनों में से एक का भी अगर अभाव है तो वो विशिष्ट नहीं होगा। तो यहाँ क्या कहा है कि स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध अभाव से विशिष्ट प्रदेय द्रव्य, मतलब उसमें प्रदेय द्रव्यत्व भी होना चाहिए और वो स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध के अभाव से भी विशिष्ट होना चाहिए। वाजिन में प्रदेय द्रव्यत्व रूप विशेष्य तो है, वाजिन में वो है, लेकिन स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध अभाव नहीं है, अन्वय बोध अभाव रूप विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि वाजिन के पहले आमिक्षा आ गई,
कारण यह है कि याग का वाजिन के साथ अन्वय करते समय अपने साथ पढ़े गए आमिक्षा द्रव्य के साथ याग के अन्वय का ज्ञान हुआ रहता है। आपको पहले ही ज्ञान हो गया कि अच्छा आमिक्षा एक द्रव्य है जो पहले आ गया है और वो वैश्व देवी के साथ उसका श्रुति ने ही उच्चारण कर दिया है। तो अब वाजिन में वो द्रव्यत्व, प्रदेय द्रव्यत्व होने पर भी वो अवच्छेदक नहीं बनेगा। देखो कितना विचार होता है वेद के वाक्यों में। अब किसी ने केवल गरम दूध में दही डाल दिया और इतनी चर्चा चल रही है इसके ऊपर। महाराज जी ने यहाँ पाठ में किसी को पूछा था कि गरम दूध में दही डाल दिया तो क्या होगा। वो ब्रह्मचारी ने बता दिया चाय नहीं बनेगी। महाराज जी ने कहा क्या नहीं होगा वो मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ, क्या होगा वो मैं पूछ रहा हूँ। चाय नहीं बनेगी तो कॉफी नहीं बनेगी और भी बहुत चीज नहीं हो सकती है। अरे होगा क्या वो बताओ। हाँ, और मतलब आमिक्षा शब्द सुना कहाँ है, हम व्यवहार में तो सुनते नहीं है। आप कह दो केवल दूध का मावा और पानी अलग हो जाएगा, इतना भी अगर आप जानते हो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं, केवल ये बोल दिया कि चाय नहीं बनेगी। महाराज मैं इतना हंस रहा था इसके ऊपर। अच्छा, तब आपका विशिष्ट अवच्छेदक वहाँ कैसे होगा। यहाँ पर याग और वाजिन के अन्वय का ज्ञान तो रहता ही है, अर्थात वाजिन के साथ उसके अन्वय का ज्ञान होते रहने से अन्वय बोध अभाव रूप विशेषण वहाँ भी नहीं है। तब आपका विशिष्ट अवच्छेदक वहाँ कैसे होगा। उसके न होने पर आमिक्षा याग निरूपित याग की जिज्ञासा का विषय भी कैसे बनेगी। अर्थात ऐसे अवच्छेदक के मानने पर यह शंका हो रही है, याग की जिज्ञासा का विषय न वाजिन होता है न आमिक्षा ही होती है, क्योंकि जैसे वाजिन से अन्वय होते समय आमिक्षा अन्वय उपस्थित रहता है, उसी प्रकार आमिक्षा से अन्वय करते समय वाजिन अन्वय भी उपस्थित रहता है। लेकिन ये गलत है उनकी शंका, क्योंकि जब आमिक्षा से अन्वय हो रहा है तब वाजिन शब्द वहाँ नहीं आया है। वो कहेंगे वो वाक्य में है, ठीक है, उसी वाक्य में है, लेकिन श्रुति लिंग वाक्य तो उनके जो 6 लिंग है उसमें श्रुति प्रबल है। बलाबल अधिकरण यही है कि जो पहले आता है, मतलब जो श्रुति में कहा है और जो वहीं पर दिया है तो उसका अधिक बल होगा, फिर लिंग से जो ज्ञात होगा, फिर वाक्य से ज्ञात होगा, तो वाक्य दुर्बल हो गया। अब वो बताते हैं, परंतु यह शंका ठीक नहीं है। कारण वाजिन अन्वय जैसी आमिक्षा अन्वय के साथ समय स्थित नहीं है। वाजिन अन्वय जैसी आमिक्षा अन्वय के समय स्थित नहीं है। आमिक्षा श्रुति प्रमाण से प्राप्त है। यहाँ ये जो वाक्य है, वाजिनान्वय जैसी आमिक्षा अन्वय के समय स्थित नहीं है, आकांक्षा आपको देना पड़ेगा। हाँ, उसका विषय आकांक्षा या जिज्ञासा ले लो आप, क्योंकि ऊपर वाक्य में जिज्ञासा शब्द दिया है। आमिक्षा श्रुति प्रमाण से प्राप्त है, इसलिए वह वाक्य प्रमाण से प्राप्त होने वाले वाजिन की अपेक्षा पूर्वोक्त बलाबलाधिकरण न्याय से प्रबल है। तो आमिक्षा श्रुति प्रमाण से प्राप्त है और वाजिन वाक्य प्रमाण से प्राप्त है, तो वाक्य दुर्बल है। प्रबल होने से आमिक्षा का याग के साथ प्रथमतः अन्वय होता है। उस समय वाजिन अन्वय की प्राप्ति भी नहीं रहती, क्योंकि वाक्य से प्राप्त वाजिन प्रथम लिंग की तद अनंतर श्रुति की कल्पना कर याग के साथ अन्वय होने के योग्य हो पाता है।
जब भी वाक्य में अगर कुछ मिलेगा तो वाक्य से उसका, एक मिनट, हाँ, दो तीन बार हो जाएगा। धन्यवाद स्वामी। जब वाक्य में किसी चीज़ की आपको जिज्ञासा पूर्ति होती है तो उसके पहले आपको वहाँ लिंग और उसके पहले श्रुति वहाँ ढूंढनी पड़ेगी जिसके साथ इसका अन्वय होगा। ठीक है, तो यहाँ कहा है कि वाक्य से प्राप्त वाजिन प्रथम लिंग की तदंतर श्रुति की कल्पना कर याग के साथ अन्वित होने के योग्य हो पाता है, परंतु आमीक्षा साक्षात श्रुत होने से उसे अन्वित होने में अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए वह प्रथम क्षण में ही याग से अन्वित होती है। आमीक्षा, उस समय वाजिन अन्वय बोध का अभाव रहता है, उससे अभाव से विशिष्ट अवच्छेदक का होना आमीक्षा में संभव है। उस अभाव से विशिष्ट अवच्छेदक, किस अभाव से? वाजिन के बोध के अभाव से विशिष्ट अवच्छेदक आमीक्षा में है, अतएव याग को आमीक्षा विषय जिज्ञासा होती है और उसकी पूर्ति प्रत्यक्ष श्रुत आमीक्षा से हो जाती है। तत्पश्चात वाजिन अन्वय के समय में आमीक्षा अन्वय बोध के विद्यमान होने से उक्त योग्यता अवच्छेदक का वाजिन होना संभव नहीं। इस कारण वाजिन से याग का अन्वय होने लगेगा, यह दोष हमारे पक्ष में नहीं होता, क्योंकि वहाँ आमीक्षा का अन्वय बोध विद्यमान है, उसका अभाव नहीं है। इसी न्याय से जहाँ श्रुति लिंगादिकों में से दो की प्राप्ति होगी, वहाँ श्रुत होने से प्रबल हुए पदार्थ के साथ एक बार अन्वय होने के बाद दुर्बल लिंगादिकों से प्राप्त पदार्थ के साथ याग का अन्वय नहीं होता, ऐसा समझ लेना चाहिए। तस्मात् उक्त विशिष्ट योग्यता अवच्छेदक से युक्त आकांक्षा लक्षण जो पूर्वोत्तर मीमांसा सम्मत है, पूर्व और उत्तर मीमांसा, वही सर्वथा समुचित है। इस प्रकार आकांक्षा का लक्षण बताकर अब योग्यता रूप वाक्यार्थ ज्ञान के कारण का निरूपण करते हैं। ये दूसरी है योग्यता। तो यहाँ आकांक्षा का प्रकरण पूरा हुआ। इसमें सबसे अधिक विचार तो यही है, बाकी आकांक्षा यही है कि आपको किम केन कथम, जब कारक दिया है तो क्रिया की आकांक्षा होगी, क्रिया है तो कारक की आकांक्षा होगी, और करण दिया है तो इति कर्तव्यता की। अब आप ऐसे सोचो, तत्वमसि वाक्य है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको कहा गया त्वम असि, कि तुम हो, तो मैं हूँ ये तो मैं जानता हूँ, मैं कौन हूँ ये मेरा प्रश्न है, ठीक है ना। तो वहाँ आकांक्षा क्या होगी? को हम, कि अहम कहाँ अस्मि, तो उस समय कहा त्वम तत् असि, ऐसे कि तुम वो हो, तुम जगत कारण हो। और ये जगत कारण आप और कुछ भी कर लो, आपको शब्द प्रमाण के अलावा ये ज्ञान नहीं होगा। मतलब आप कितना भी निर्विकल्प समाधि में चले जाओ, आपको ये ज्ञान नहीं होगा। वेदांत का मत ये है। और इसकी पुष्टि कैसे होती है कि पतंजलि महर्षि जी ने निर्विकल्प समाधि तो बहुत बार की होगी, और उनका दर्शन रहा द्वैतम। मतलब इतनी सारी चर्चा के बाद उन्होंने केवल मैं दृष्टा हूँ और ऐसे अनेक दृष्टा हैं, ये निगमन हुआ उनका। तो इसका अर्थ सीधा यही है कि निर्विकल्प समाधि से आपको मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ ये ज्ञान नहीं होगा। और महर्षि पतंजलि से बढ़िया निर्विकल्प समाधि कौन जा सकता है?
वो खुद ही उन्होंने सारे सूत्र की रचना कर दी है। तो इसका अर्थ यही है कि निर्विकल्प समाधि से अद्वैत ब्रह्म का बोध नहीं होगा, इसलिए शब्द प्रमाण को इतना महत्व दिया जाता है। जबकि निर्विकल्प समाधि आपको त्वम पद विचार के लिए उसका उपयोग कर सकते हो आप। सुरेश्वराचार्य जी और ये लोग तो मानते हैं कि त्वम पद के लिए आपको अन्वय व्यतिरेक, निष्कर्म सिद्धि के दूसरे तीसरे अध्याय में यही विचार बताया है कि इसके लिए आपको अन्वय व्यतिरेक चाहिए। और इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में वही पहले अध्याय में बता दिया कि आपको अन्वय व्यतिरेक से त्वम पद का ज्ञान होगा। लेकिन अन्वय व्यतिरेक से ज्ञान होने के बाद अगर मैं उसमें निष्ठ नहीं हो सकता हूँ तो समाधि अभ्यास करना चाहिए, और उसमें फिर योग दर्शन का उपयोग कर सकते हो, भक्ति दर्शन का, और अगर रजोगुण अधिक है तो कर्मयोग भी करो। ये सब वहाँ संदर्भ ऐसे बैठता है। तो आकांक्षा ये है कि मैं कौन हूँ, तो कह दिया कि तुम ब्रह्म हो। अब जैसे ही ब्रह्म का बता दिया गया तो ब्रह्म क्या है, तो बोले आप सूत्र वही है फिर, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म क्या है, बोले ब्रह्म का लक्षण बोल दिया, जन्माद्यस्य यतः, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति वगैरह होती है वो है। बोले कैसे ज्ञात हुआ, श्रुति प्रमाण से, शास्त्र योनित्वात्। तो बोले आपने कैसे तय कर लिया, तो कह दिया इसी में सबका समन्वय है, तत्तु समन्वयात्। ऐसा अभी योग्यता बताते हैं। योग्यता च तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाधः। योग्यता क्या है, तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का बाध न होना, यही योग्यता है। दृष्टांत देते हैं, वन्निना सिंचति इत्यादौ तादृश संसर्ग बाधा न योग्यता। जैसे कहा कि वन्नी से सिंचन करो या वन्नी से सिंचन करता है, तो वन्निना सिंचति वहाँ तो होगा ही नहीं, क्योंकि तादृश संसर्ग बाद, वो तो संसर्ग बाद हो जाएगा, वहाँ अबाध नहीं रहेगा, क्योंकि वन्नी से सिंचन कर नहीं सकते, तो प्रत्यक्ष उससे बाद उसका बाद हो गया, इसलिए वो योग्य नहीं है, न योग्यता। फिर दूसरा दिया कि जैसे स प्रजापति ही आत्मनो वपाम उदखिदत् इत्यादौ अपि तात्पर्य विषयीभूत पशु प्राशस्त्य अबाधात योग्यता। प्रजापति ने अपनी वपाम मतलब हमने पहले बताया था जैसे बोन मैरो, यहाँ हिंदी में ये लोग दूसरा भी अर्थ देते हैं, कोमल, जो पेट का एक कोमल हिस्सा, मतलब फैट, चर्बी क्योंकि प्रजापति भी शायद मोटे होंगे, तो वहाँ से निकाल दिए कि, और पशु प्राशस्त्य, पशु का ही याग होता है, तो जिसको पशु की इच्छा है वो करते हैं ये। तो प्रजापति ने देखा कि उस समय तो कोई पशु थे नहीं, जब, क्योंकि अभी तो सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने इस याग करके उसके फल स्वरूप सारे पशुओं की सृष्टि कर दी। मतलब आपको बहुत सारे पशु मिलेंगे, ये प्रजापति ने इतनी श्रद्धा से ये किया था यज्ञ, तो आप भी श्रद्धा से करो, आपको भी पशु मिल जाएंगे। ये उसका कहने का तात्पर्य है। और कोई कहेगा कि लेकिन ये निकालने से तो मृत्यु हो जाएगी, तो बोले हाँ हो जाएगी, इसलिए ये अर्थवाद वाक्य इसको ऐसे लेना है कि ये प्रमाण है, लेकिन इसको ऐसे लेना है कि इसमें महत्व ये करने का है। इसमें महत्व ये नहीं है कि वो पेट से चर्बी निकाली तो कैसे जी रहे थे, मृत्यु कैसे नहीं हो गई, वहाँ उसको नहीं ले जाना है। तो अर्थवाद वाक्य का भी उसकी योग्यता हो सकती है और उसका भी प्रामाण्य घटा सकते हैं हम। फिर कोई कहेगा कि ठीक है, तत्त्वमसि वाक्य का क्या होगा, तो कहा तत्त्वमस्यादि वाक्येषु अपि वाच्य अभेद बाधे अपि। वहाँ वाच्यार्थ में नहीं, वाच्य अभेद हाँ, वाच्यार्थ में अभेद का तो बाध हो जाएगा, जीव और ईश्वर का, मतलब उनमें एक वाच्यार्थ में नहीं होगा, फिर भी लक्ष्य स्वरूप अभेदे बाद अभावाद योग्यता। तो वहाँ लक्ष्य में तो अभेद है, इसलिए बाद का
अभाव उसकी योग्यता वहाँ हो जाएगी। इस प्रकार वहाँ बता देंगे। इसका विस्तार अगले पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।